Ahoy! Howdy! What's poppin'? तो कैसा चल रहा है आप सबका स्वैग? आई एम श्योर अब तो आप इतने एक्सपर्ट हो गए होंगे कि मिस्टर स्वैग या मिस स्वैग के नाम से ही जाने जाते होंगे। पर आज सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि ये स्वैग आपका बहुत काम आएगा, क्योंकि स्वैग आपको एक अच्छा जॉब भी दिला सकता है। कैसे? चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं और इन्हें यूज़ करके आप अपना एक अलग ही ऑरा क्रिएट कर सकते हैं और इंटरव्यूअर के होश उड़ा सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू में कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपको ईमेल मिली थी, यू गॉट एन ईमेल फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो गॉट की जगह आप आगे से कहिएगा आई रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। रिसीव इज मच मोर फॉर्मल। अगर आप कहना चाहते हैं कि आपको थोड़े और दिन की ज़रूरत है, आप थोड़े दिन बाद ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप कई बार कहते हैं आई नीड मोर टाइम या आई नीड 15 डेज़। अब आप नीड की जगह कहेंगे आई रिक्वायर 15 डेज़ टू ज्वाइन। और इंटरव्यूअर सोचेगा ओ माई गॉड, आई हैव मेड अ राइट डिसीजन, दिस कैंडिडेट इज श्योर शॉट अ प्रोफेशनल कैंडिडेट। कई बार इंटरव्यू में हम कुछ बात करना चाहते हैं तो हम कहते हैं आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस बिफोर आई टेक अ डिसीजन और बिफोर आई ज्वाइन। तो अब आप टॉक अबाउट नहीं कहेंगे, उसकी जगह आप कहेंगे I want to discuss about the salary or I want to discuss about my accommodation. This will be much more formal और एक अलग लेवल का इम्प्रेशन सेट करेगा। अगर आपसे कहा गया है कि आप 10 डेज़ बाद अपना कोई पर्टिकुलर रिस्पांस ऑर्गेनाइजेशन को बताइए या 10 डेज़ के अंदर आप बताइए कि आप कब ज्वाइन कर सकते हैं या आप किस डिपार्टमेंट में पहले प्रेफर करेंगे ज्वाइन करना, तो आपसे कहा जाता है कि आप इन्फॉर्म करिए और आप रिप्लाई में कहते हैं येस आई विल गेट इन टच विथ द HR डिपार्टमेंट और गेट इन टच विथ द रिसेप्शनिस्ट टू टॉक अबाउट इट। तो अब आप गेट इन टच नहीं कहेंगे बल्कि आप कहेंगे आई विल कॉन्टैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन और आई विल कॉन्टैक्ट द HR डिपार्टमेंट। और इंटरव्यूअर तो आप बिल्कुल पक्का डिसीजन ले चुका है कि भाई इस इंटरव्यू में तो यही कैंडिडेट सिलेक्ट होना है, क्योंकि आपकी हर वोकैबुलरी उसको ऐसे हिट कर रही है जैसे उसने बहुत ही प्रोफेशनल डिसीजन लिया हो। आपको कोई कभी कभी सिचुएशन दी जाती है, कभी कभी कोई प्रॉब्लम दी जाती है और इंटरव्यू में कहा जाता है कि आप कैसे कोशिश करेंगे कि ये हाउ विल यू मेक श्योर दैट दिस हैपन्स। तो जब आप उसको रिप्लाई करते हैं या आप कहना चाहते हैं आई विल मेक श्योर दिस डजंट हैपन, तो आप मेक श्योर की जगह कहेंगे आई विल एंश्योर। एंड दिस इज़ अ क्रिस्प, a very short word but is very powerful, telling the interviewer that now you are very adamant, आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है, आपने ensure कर लिया है कि आगे से ऐसा ही होगा और वो सोचेगा कि आप वाकई बहुत फोकस्ड और डेडिकेटेड हैं। अगर आप किसी और सिटी में हैं, कहीं और हैं और आपका एम्प्लॉयर जो होने वाला है वो कहीं और है और वो जानना चाहते हैं आप कब आएंगे ताकि वो आपके स्टे का अरेंजमेंट फॉर अ वीक कर सकें, जिसके पहले आप कोई अपना अकोमोडेशन ढूंढ लें, तो आप उनको कहेंगे आई विल गिव माई ट्रैवल प्लान्स टू यू बिफोर आई कम। बट अब आप ये नहीं कहेंगे क्योंकि आपको तो दिखाना है अपने स्वैग का झटका, तो आप कहेंगे आई विल प्रोवाइड यू माई itinerary and you can make the travel and the accommodation reservations accordingly। है ना बात, हुई ना स्टाइल। अदा के साथ तो सब कुछ हो जाता है, अरे उसके साथ तो जॉब भी मिल जाता है। अगर आप उनको कहना चाहते हैं कि आप उनको बता देंगे जल्दी ही कि आप कब ज्वाइन करेंगे या आपका क्या डिसीजन है, तो आप कई बार कहते हैं आई विल लेट यू नो। अब आप कहेंगे आई विल इन्फॉर्म यू।
That shows you're very straightforward to the point and you don't beat around the bush. और यही तो प्रोफेशनलिज्म होता है. अगर आपसे कहा जाए कि मैं आपके रिज्यूमे में देख रहा हूँ ऐसा ऐसा है, कैन यू टेल वाई दिस इज़ देयर, तो आप रिप्लाई में ये नहीं कहेंगे येस आई कैन टेल यू वाई, पर आप कहेंगे येस आई कैन एक्सप्लेन यू. एंड दैट एक्सप्लेन वर्ड इज़ अ श्योर शॉट हिट, क्योंकि ये कहता है कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ऐसा क्यों हुआ और आपके पास पूरा सॉलिड लॉजिकल रीज़न है. अगर आप किसी चीज़ की डिटेल देना चाहते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे आई विल गिव यू द डिटेल्स, आप कहेंगे येस आई एम गोइंग टू इलैबोरेट ऑन दिस, which tells that you are aware of every minute detail and you are a detail oriented person. अगर आपको कहा जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम अगर आ जाए तो कैसे करेंगे इसको फिक्स, तो आप ये नहीं कहेंगे आई विल फिक्स दिस प्रॉब्लम बाय दिस वे, आप कहेंगे आई विल सॉल्व इट दिस वे. बस आप तो सल्यूशन हो गया, इंटरव्यूअर का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और फाइनली जॉब आपको मिलेगा. तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं जो बहुत ही प्रोफेशनल हैं बट स्वैग की कमी को बिल्कुल दूर करते हैं और आपका स्टाइल और एटीट्यूड इंटरव्यूअर को इतना भाएगा कि वो आपको ही सिलेक्ट करेगा. तो करते रहिए प्रैक्टिस इन वर्ड्स को और कायम रखिए अपने स्टाइल और स्वैग को. टिल वी मीट विथ अनदर वीडियो, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग और स्वैग को मत छोड़िएगा.